Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, Morning. sir. Morning, sir. Morning. आप लोगों ने चंद्र भेदना शुरू किया? Yes, sir. Yes. ओके। Good morning, sir. मॉर्निंग। आज सुबह में मैनेज हो जाएगा आपका? सर आज हॉलीडे है सबका इधर इलेक्शन की वजह से, इसलिए मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। खेला हो गए? जी सर। खेला हो गए? यस सर। हमला चलिए, अच्छा है। मैं वहां पर रह चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ। है और सर यहाँ कंडीशन। नहीं नहीं, मैं वहां रह चुका हूँ। और ओके। मैं जान मैंने अपने आंखों से देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। हम्म। किस टाइम पीरियड में थे सर आप यहाँ पे? 2015 से लेकर 2019 तक, ओके। जहाँ यहाँ दुर्गा तो भी। पूजा का जहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल बनता था ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल बनना बंद हो गया। पता अच्छा। है क्यों? क्योंकि बगल में एक कब्रिस्तान था, और हम्म। वहां सिर्फ मुश्किल से एक विशेष समुदाय के लोग, मुश्किल से 15-20 रहते थे। अच्छा। उसके बावजूद भी बंद कर दिया गया। है तो सर बहुत बेकार कंडीशन। क्या कर बहुत सकते हैं। मारपीट हुई थी वहां पर, तो जहां पर हम्म। मैं था, मैं जानता हूँ ना। अभी इधर तो ठीक है इस तरह, बाकी फिर भी है, डोमिनेंट तो काफी है। नहीं नहीं, वो लोग डरते हैं वहां पर। उनको वोट नहीं देने दिया जाता है। उनके हम्म आधार कार्ड छीन लिया जाता है। हम्म। पता चल जाता है कि उनके अलावा किसी और को वोट दिया तो उनको मारा जाता है। हाँ वो इत्र लगाते हैं फिंगर पे, मैंने देखा है वो। और उस पे अगर उसकी मतलब उस बटन पे इत्र लगा के फिर वो फिंगर अगर उस पे नहीं लगाया तो उस स्मेल फिर एंड में बाहर निकलता है बंदा या बंदी, तो करते हैं उसको। नहीं आया स्मेल तो फिर वो मारते हैं। चलिए, चंद्र वेदना शुरू कीजिए। बस। सोमा जी, आपने चंद्र भेदी कर लिया? चलिए, जिन्होंने चंद्र भेदी कर लिया है, वो चंद्र भेदी छोड़ देंगे, और वो उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। मैंने 5 मुद्रास में उज्जयी ब्रीदिंग बताया है। उम्मीद करता हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने प्रैक्टिस किया है। शुरू करेंगे। हम्म। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे।
सर उदान वायु। उदान वायु मैंने बताया ना, उदान वायु ये है। ओके सर। और आपने शुरुआत उदान वायु से ही करनी है। जी जी सर। रश्मि जी ये मुद्रा है। मैं सर मुद्रा के लिए ही अपने फोन में देखती हूँ बस। ठीक सर।
मुद्रा, रश्मि जी, आप मुझसे पूछ लीजिए, उसमें टाइम लग जाएगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है? ये हो गया मुद्रा। हम्म। जिनको वो मुद्रा याद नहीं है वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता दूंगा बस। मैं तो बैठा ही हूँ वहाँ पे। सर आई फाइंड कि और लोग डिस्टर्ब होंगे इसलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। 2 मिनट है, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ऑफ लग रहा है। 2 मिनट। ओके। रिलैक्स होते थोड़ा। हाँ हाँ। जब मैं ये कर रही हूँ ना, शायद मैं थोड़ा फोर्सफुली कर रही हूँ, इसलिए ना, और मेरा मतलब भी बहुत ब्लॉक कर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बबल जैसे फॉर्म हो आपकी रहा आवाज, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है चार मुझे। है। जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ ना, तो शायद मैं इनहेल फोर्सफुली कर रही हूँ, या फिर मेरा नेसल ब्लॉक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, कैसे बताओ पता नहीं। तो फिर वो आगे की ब्रीदिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तभी मैं वेट आपने कर सकती हूँ। आपने घी डाला था वॉशरूम में? हाँ, नहीं, नहीं। नहीं नहीं, डालिए, चलिए। हाँ। डाल लीजिए, ये डाल लीजिए। इसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। सभी लोग घी डालकर ही आएंगे। हाँ, नेक्स्ट आपको करना है अपान। नेक्स्ट सर। सर आज मैंने ना प्राणवायु की हम्म। जगह पे
व्यान वायु वाली मुद्रा लगा ली थी, और व्यान वायु की जगह मैंने प्राण वायु वाली मुद्रा लगा ली गलती से, मतलब। तो ज्ञान वायु कौन सा है? ज्ञान वायु तो होता है। हाँ, मतलब जब जो प्राण वायु में हमें ये करना था ना, एक सेकंड, मेरा वीडियो आप ऑफ है। ये करना था ना प्राण वायु में, हाँ, प्राण वायु में ये करना है। तो मैंने प्राण वायु में मैंने ये वाला कर लिया था, मतलब ज्ञान वायु कर ग, दिया था। व्यान वायु कर दिया था गलती से। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करो। ठीक है, बाकी मेरे हो गए हैं सर, ऑल डन। हो गए ना आपके सारे? चलो, थोड़ा ऐसा खून लग रहा है? क्या सर? यहाँ थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है अभी माथे तो में। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपने नॉस्ट्रल्स में घी डाला था? हाँ जी सर, डाल के बैठी थी। रात को भी डाला था, क्योंकि रात की क्लास थी, तब भी डाला था, सुबह भी डाला है। और चंद्र भेदी किया था? मैंने सूर्य भेदी किया था, वो नहीं। उसकी वजह से। अच्छा, सूर्य भेदी किया था। हाँ, साइनस की वजह से। समझ गया। ठीक है। लेकिन मैंने सूर्य भेदी थोड़ा कम किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मतलब ज्वाइन कर लिया था क्लास में सबसे पहले, तो एंटर कर रहे थे, लेकिन मैंने जब सब लोग ने स्टार्ट कर रहे थे, मैंने उसके 2-4 मिनट के बाद करना स्टार्ट किया। सूर्य भेदी मैंने थोड़ा कम किया, मतलब मैंने टाइम थोड़ा कम दिया सूर्य भेदी के लिए। हाँ, उसको तभी देना। हाँ, बस थोड़ा कम टाइम दिया था सूर्य भेदी के लिए। कोई ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है? नहीं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पूरी हाँ, तरह से ओके, फिट हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भस्त्रिका करो ठीक 20 है, आवर्स। ये तो ना। ये जो अभी मुझे नहीं नहीं, वो ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। तो अचानक से हुआ ना, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब कैसे बताओ कि मैं अभी मेडिटेशन ये सब कर ही रही थी मुद्राओं के साथ, तो अचानक से अभी हाइपर एक्टिव स्टेट होता है क्या ये? मतलब हमारा एनर्जी लेवल सीधा ऊपर जाता है क्या, जिसकी वजह से शायद मुझे अभी ये हो रहा है? आपने आपने घी लगाया था नॉस्ट्रल्स में? हाँ, घी लगाया था मैंने, रात को भी लगाया, अभी गर्म करके भी लगाया, तो एंड आप चंद्रमेरी आप को। आ, आप बस चंद्रभेदी करो, ठीक है? बस चंद्रभेदी करो। ठीक है, ठीक है, ओके। और आराम आराम से करो, बिल्कुल रिलैक्स, जो आपका नेचुरल कंफर्ट जोन है उसमें करो आप। ठीक है सर, ओके। ओके। कोमल जी, दैट इज नॉट भस्त्रिका। वो भस्त्रिका जो आप कर रहे हो ना, उसको भी वज्रासन में लगाओगे तभी भस्त्रिका वाला इफेक्ट जनरेट होगा। फिर अभी कैसे करूँ सर? अभी जो आपने कर रखा है, आपने पाम्स को अपने नीज पर रखिए। हम्म। पाम्स को नीज पर रखिए, टुवर्ड्स द अच्छा सीलिंग नहीं, अच्छा अच्छा, ओके नीज ओके पर। ओके, राइट, डन। हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर जब आप सांस अंदर लेती हैं, तो कोशिश कीजिए कंधों को कान तक ले जाने की। कान तक पहुंचता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए। और आप ऊपर ले जा सकते हो। कान तक टच करने की कोशिश कीजिए कंधों को। हाँ, देखिए रश्मि जी ने कैसे कान तक टच करने की कोशिश की। रश्मि जी, आप तो लिटरली टच कर लेती हैं। और थोड़ा हल्के से झटके के साथ छोड़िए। और इसको थोड़ा स्पीड कीजिए। इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर इक्वल टाइम देना है, आवाज भी आनी चाहिए, यस निकलेगा भी। रश्मि जी, आप इसके आगे की प्रक्रिया करेंगे? ना, अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम। हाँ, दर्शक है। सर नेक्स्ट व्हाट?
आपके उज्जैन लिए का। मुझे आपने कर लिया, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा भस्त्रिका। सर एक बार बता सकते हैं वो कंधे वाला करना है या ऐसे वाला? नहीं, कंधे वाला करना है, ऐसे वाला वो वज्रासन में करना चाहिए। वज्रासन में बैठ के ऐसे वाला भी किसी तो ऐसा उपाय है। मतलब वो भी कर सकते हैं बट इन वज्रासन। हाँ ओके। इसमें मतलब ऐसे नीज, पाम हाँ। फेसिंग। पाम्स जो वो, हाँ नीज पर, हम्म। नीज को ग्रैब करेगी पाम्स, और उसके बाद फिर ओके। कंधे ऊपर करते समय लगभग कान टच करने की कोशिश करेंगे, झटके से नीचे छोड़ेंगे। और जितना सांस लेने में वक्त लगता है उतना ही सांस छोड़ने में वक्त लेंगे। ओके। अपोलो वायु ऐसे करते हैं? हाँ पान वायु ऐसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ। सर भस्त्रिका कितने टाइम्स करना है? आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये नहीं, सब कोई नहीं, प्रॉब्लम? थायराइड। थायराइड थायराइड भी सर, नहीं है? थायराइड। नहीं, थायराइड है तो भी मत कीजिए। थायराइड है लेकिन सर कंट्रोल्ड है, काफी बहुत टाइम से। ठीक है, थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी में भस्त्रिका कीजिएगा। खुशबू जी, आप थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो जब मैं भस्त्रिका करती हूँ ना, अभी नहीं वैसे पहले भी, तो मुझे ना थोड़ा सा करने के बाद ब्रेक लेना पड़ता है, नहीं तो मुझे ना चक्कर जैसा फील होता है। समझ गया मैं, मत कीजिए। आप जांच नहीं कराते प्रॉब्लम्स के बारे में? नहीं सर, मैं तो रेगुलर वो कराती हूँ, मतलब हम लोग का है, मतलब हर 6 महीने के इंटरवल पे हम लोग कोई बीमारी हो या ना हो, हम लोग कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते हैं। और मैंने तो अभी रिसेंटली कराया भी है, क्योंकि अभी मेरे को ये साइनस वाली प्रॉब्लम हुई थी ना, तो वायरल हुआ था, तो अभी लेटेस्ट भी कराया है। नहीं, वो एक्सट्रीम डिजीनेस ठीक नहीं है फिर। अगर ये डिजीनेस की फीलिंग आ रही है तो ठीक नहीं है वो। चलिए कोई नहीं, सभी लोगों की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो हम कुछ और ऐड ऑन करते हैं, ठीक है? मैं स्लो स्पीड में कर सकती हूँ, मतलब थोड़ा फास्ट फास्ट अ, ना करके कम कम कर लूँ। आपने नॉस्ट्रल्स में घी डाली थी ना? हाँ जी सर, डाला था। ठीक है। हम्म। 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हुआ आपका खुशबू जी? यस सर। खुशबू जी, आपको याद है मैंने आपका नॉस्ट्रल खुलवाया था जब दोनों यस ब्लॉक सर। थे? तो आपको अब वही सेम चीज कोमल जी को बतानी है कि नॉस्ट्रल से ब्लॉक होंगे तो क्या कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लॉक नोट्स नॉस्ट्रल्स है, तब तो आपको डेली डेली नस से करते रहना पड़ेगा, और घी को ओके। काफी अच्छा खासा गर्म करके तब डालना होगा। पूरा इससे रिलैक्स भी, कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। हाँ हाँ, सबके सबके ऊपर अलग अलग असर होते हैं, हम्म। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोन भी एकदम रिलैक्स हो रही है। हम्म होते ही है। सर वो अभी मैं बताऊँ फॉरवर्ड पेंडिंग है? हाँ हाँ, इनको इनको बताइएगा एक बार। ओके। देखिए, विधि मतलब क्या होगा कि एक कोऑपरेटिव टाइप का हम बना लेंगे कि सब सबको सिखा सके। यस सर। सर आई ब्रिंग हाँ द मैट। हाँ हाँ हाँ। और खुशबू जी का बहुत ही, मतलब बहुत ही बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उनके शायद बास्केटबॉल इन्होंने स्टेट लेवल वगैरह पे, यस बास्केटबॉल सर। खेला था ना आपने स्टेट लेवल पे? यस सर। बास्केटबॉल खेल ठीक है। रखा है। और आपने कुछ और भी किया है अच्छे खासे लेवल पे, तो फिजिकल फिटनेस की सर। बहुत प्रीमियम यस। है। इसमें ठीक है सर। एक मिनट।
ना मेरा पाचन मुद्रा के साथ है। हो गया आपका पाचन तंत्र के साथ? चलिए अच्छा, क्या करेंगे कल से, थोड़ा घी को मेल्ट करते समय हल्का सा ज्यादा गर्म करेंगे, और तब उसको नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे। सर बीच में मेरे को सिर्फ 2 मिनट के 1 मिनट के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि मेरा मिल्कमैन आता है, तो कोई लेने वाला नहीं होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर किसी को मान के चलो थोड़ा पैनिक आ रहा है या नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल ही ब्लॉक है, तो वो क्या कर सकता है? सर मैं एक चीज बोल दूं क्या? हाँ हाँ, सर बोलिए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भ्रामरी करने से बहुत आपको रिलीफ मिल जाता है, अंदर वो सारा। हम्म, हाँ, लेकिन भ्रामरी यहाँ हर कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को ब्रेन सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो नहीं करना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब आप स्टैंड क्वेश्चन देना, रिपीट करोगे? हाँ। स्टैंड। हाँ कोमल जी। यस सर। यस, खुशबू जी को फॉलो कीजिए। अच्छा मुझे करना है ना, मुझे बाहर जाना हाँ, पड़ेगा। मुझे लगा सिर्फ देखना है, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं है। बाकी सभी अच्छा। लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जैक्टली करते क्या, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें। और सर वो शवासन में अनुलोम विलोम करना था कि मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, मैं अपना नहीं, प्रैक्टिस में। जो करना होता है करना होता है। मैट देना, मैट 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 का है। तो क्वेश्चन रिपीट करोगे? आपने बोला पैनिक सिचुएशन में। पैनिक सिचुएशन में क्या आप कर सकते हो? कोई बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, क्या कर सकते हो आप? यार एक भी मैट नहीं मिल रहा मेरे को। एक मतलब अपनी हार्ट बीट बहुत ज्यादा रेस होती है और हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उससे पैनिक बोलते हैं। नहीं, हार्ट बीट, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ मतलब पैनिक अगर कोई कर ब्रीथ। रहा है, देखो ना आप क्या करती है ये कुछ फिजिकल पॉस्चर्स करेंगे, और नॉस्ट्रिल्स भी अगर ब्लॉक्ड रहते हैं तो भी काम, एक्चुअली नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक रहते हैं इसलिए ऐसा होता है। सर मुझे एक्सपीरियंस है तो मतलब मुझे भी हुआ है थोड़ा। और तो मुझे जर्नलिंग हेल्प करता है, लाइक जर्नलिंग मुझे अंदर जाने के लिए और थोड़ा शांत करने के लिए हेल्प करता है, बट फिर वो हर टाइम नहीं होता क्योंकि sometimes we are so responsive कि we are not able to journal it down, but journaling most of the time helps me. लेकिन फिजिकल बॉडी को पहले स्टेबल किया जाता है, वो बेस है। यस, खुशबू जी। यस। बेस्ट है कि हम ताड़ासन में साइड बेंड करेंगे 10 टाइम्स। फास्ट फास्ट करना है, एम आई राइट सर? नहीं, सबसे पहले आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, ओके ओके। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड या बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, है ना? ओके चलिए। ओके। हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे 10 टाइम्स इन फास्ट प्रोग्रेशन। फॉरवर्ड, इनहेल, देन गोइंग डाउन, एक्सहेल। और करते रहेंगे, रुकना नहीं है, स्टैटिक नहीं होना है, स्टैटिक नहीं होना है कोमल जी। टच किया तुरंत उठ जाए। अच्छा। आप जो थोड़ा ओके 1-2 सेकंड गैप दे रहे हो ना, वो नहीं देना है। ओके ओके, फास्ट करना। सर ये हम किस लिए कर रहे हैं ये एक्सरसाइज? आप देखो ना क्या होगा अभी। तो सोच भी कहीं छट गए। कोमल जी योगा करती है अच्छे से। मैं सच बताऊं कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब बहुत कम, कभी कभार, बहुत रेयर। फिर भी अच्छा है फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब साइड बेंडिंग पे काम करेंगे, और बहुत रैपिड करेंगे, ठीक है? रैपिड साइड बेंडिंग करेंगे। उनका स्क्रीन, अच्छा अभी दिखा।
तो नहीं करना पड़ेगा। रैपिड साइड बेंडिंग करेंगे, इतना गैप नहीं देना है। सब मैं उनको स्क्रीन देख रही थी, क्या नाम है। गैप नहीं देना है, रैपिड करना है, ऐसे फ्लोइंग, फ्लोइंग, जैसे झूला झूल रहे हो। सर आपने वो नोज ब्लॉक के लिए पूछा था, बोला था ना। तो हम्म, सर जैसे कि हमारे साइनस के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम रब करके और यूं करके, जब हम यूं जैसे हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए यूं करके ऐसे ला करके, जैसे जो पॉइंट्स हमने यहाँ दबाया, इधर दबाया, यहाँ पे जो है, और उसके बाद जो ये जो ड्रेन करके ना फिर इधर, तो आपको एहसास होता है कि आपके ना नॉस्ट्रल्स खुलने लग गए हैं, मतलब यहाँ तक खुलने का एहसास होता है सर। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो प्रोसीजर है ना, पहले वो थोड़ा समझाना एक एक थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। जैसे क्या है ना कि जो योगा में आए हुए वो ये सब चीजें तुरंत कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि काइंड ऑफ, अगर आपको घी भी काम नहीं कर रहा, आपने गर्म किया और आपने घी डाला और आप इतने दिन से घी डाल रहे हो और काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी बहुत डीपर एनर्जेटिक लेवल पर ये प्रॉब्लम होती है। हो सकता है इसके बाद भी इनका नॉस्ट्रिल ना खुले। तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज हम चाहेंगे कि जिनका जिनका नॉस्ट्रिल नहीं खुलता, आप उनको एक बार ये चीज सिखाइए। ठीक है। हम्म। चलिए, आपने रैपिड मूवमेंट कर ली, अब क्या करना बताइए खुशबू जी, नेक्स्ट। हाँ, एकदम, हाँ एकदम रैपिड ट्विस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ये जो हो रहा है ना, ये आपके दोनों साइड को, बॉडी के दोनों साइड को इक्वली खोल रहा है। आपका बॉडी का जो दोनों साइड है ना, वही तो आपका दोनों नॉस्ट्रिल है, वही तो दोनों नाड़ियां हैं, वही दो नाड़ियां। ये तो बस रिप्रेजेंटेटिव्स है, एनर्जी तो पूरे हाफ हाफ में बह रहा है ना, स्त्री और पुरुष में बह रहा है, शिव और शक्ति में बह रहा है। अब दोनों को बैलेंस कर लिया आपने, बस हो गया। कभी कभी क्या होता है कि एक एनर्जेटिक रहता है, दूसरा एनर्जेटिक नहीं रहता, एक एक्टिव रहता है, दूसरा एक्टिव नहीं रहता। तो जब शिव और शक्ति दोनों एक्टिव हो जाते हैं, दोनों काम करते हैं। कोमल जी चेक कीजिएगा नॉस्ट्रल। तो पहले से ठीक लग रहा है मेरे को। मेरा राइट वाला जैसे ब्लॉक है ना, तो ये अभी मुझे हाँ, ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। पहले से बेटर लग रहा था, इसको, इस हाँ। प्रोसेस को एक बार और इस सीक्वेंस को रिपीट कीजिए, थोड़ा और रैपिड तीनों कीजिएगा। तीनों जो किए हैं वो वन बाय वन। हाँ, फॉरवर्ड हाँ बेंडिंग इसको, से या। हाँ फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है। और ऐसा झूलते रहने जैसे करना है। थैंक यू वेरी मच खुशबू जी। अभी हाँ, करूँ या बाद में करूँ? हाँ अभी कीजिए कीजिए कीजिए। नहीं, तीन ये आसन के मतलब इसके ये कुछ तीन नाम आसन, है क्या? हाँ बिल्कुल है। एक हस्त बार उत्तानासन, बताओ। पाद हस्तासन, है ना। ये जो अभी कोमल मैम कर रही है वो उत्तानासन। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, ये वो मतलब डायनेमिक है। जब हाथ उठते हैं तो हस्त उत्तानासन, जब फॉरवर्ड बेंडिंग करती है, पैर टच करती है, तो पाद हस्तासन।
सर अभी ये कौन सा आसन है, लाइक ये आसन का नाम? साइड बेंडिंग। साइड। क्योंकि हमारे बॉडी का रिलेशन हमारे ब्रेथ से है, विदाउट फेल बॉडी का रिलेशन ब्रेथ से है। इसलिए बॉडी के जब दोनों साइड को हम इक्वली एक्टिवेट करते हैं, अब देखो दोनों साइड को मैं फ्लो मिला रहा हूँ, दोनों साइड को क्योंकि बॉडी को मैं फ्लो मिला रहा हूँ, इसलिए दोनों नॉस्ट्रल्स पे फ्लो में आ जाएगा। और क्योंकि प्रॉब्लम इस रिलेटेड की लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन रहता है, राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक रहती है, तो क्या होता है ना, ऐसे में हमें आलस ज्यादा आता है और एक्टिव कम फील होता है। अगर थोड़ा सा हम एक्टिव कर दे किसी को, ऑटोमेटिक इंसान उसके जो राइट नॉस्ट्रल है वो अपने आप खुलने शुरू हो जाता है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रल एक्टिव करता है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो आपको पैसिव करता है। सर आपने बहुत कहा दिनों कि से ब्राह्मणी जो है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इनको रहता है वो लोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो करना चाहिए। एक्चुअली तो अगर वो गैमा गैमा वेव्स को मतलब वो जो ब्रेन में जो है वो रिलैक्स करने के लिए होता है ना। देखिए रिलैक्स करने के लिए होता है ये मैंने मान लिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी अनटेस्टेड हो। राइट। ठीक है, हो सकता है कि सीजर्स हो, और कई आगे बार चल। टेस्ट के बावजूद भी चीजें पता नहीं चलती है। इसलिए हम्म। जिन्होंने इसको लगातार करवाया है वो जानते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। एक्चुअली तो मेरे को आप मेडिसिन भी बंद करवाया ना अभी डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे जो मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे मेरे बॉडी में रैशेस हो गया, तो रैशेस एलर्जिक रिएक्शन जो है ना, वो अभी मेरा गला भी बैठा हुआ है ना थोड़ा सा, तो वो काफी वक्त से था। तो मुझे लगा मैं ठंडा पानी कुछ पिया ही नहीं है, तो रैशेस हो रहा है, इचिंग हो रहा था। तो डॉक्टर को पूछा मैंने कि क्या है, तो डॉक्टर ने बोला आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, आप तुरंत बंद कीजिए मेडिसिन को। एंड अभी फॉलोअप के लिए जाऊंगी मैं, तो उन्होंने बुलाया है। तो फिर अभी मेडिसिन चेंज होगा, क्योंकि वो जो कंटेंट है जो दवाई का, उसमें वो थ्रोट और लंग इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो शायद उसकी वजह से फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, तो मना कर दिया अभी वो मेडिसिन। आपके लिए मैं योग निद्रा के बहुत लंबे सेशंस रखूंगा। ठीक है, राइट। जो रात के सेशंस होते हैं योग निद्रा के मैं वो रखूंगा। अभी आप लोग ओके। थोड़ा सा ब्रीदिंग सीख लीजिए, एंड काइंडली आज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे कुछ नहीं बोलना पड़े कि ब्रीदिंग आपको ऐसे करना है। ब्रीदिंग का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए नॉस्ट्रिल्स नहीं खुले तो क्या कर सकते हैं, पैनिक आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और नहीं नहीं मैं समझिए आपको नहीं बोल रहा, समझिए आपका तो जो हेल्थ कंडीशन है उसमें आपको बहुत स्मूथ रहना पड़ेगा। आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके। बहुत स्मूथ, जितना इनहेल कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सेल करो। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम करो, एंड अनुलोम विलोम इज इन इट सेल्फ अ मेडिटेशन, ब्रीदिंग ओके सर। मेडिटेशन, याद राइट। रखिएगा। हम्म। तो अनुलोम विलोम आप लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, सोमा जी, और बस करते चले जाइए। जब हाथ दुखे यस तो सर। नीचे कर लीजिएगा, फिर जब हाथ दुखना बंद हो जाए तो ऊपर करके अनुलोम विलोम। ओके सर। सोमा जी, खुल गया, खुल गया ना? सब पता है क्या हो रहा है, मैंने वो वाईवी वाली क्लास ज्वाइन की ना। मैं मतलब वो हाँ आपकी क्लास ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ही मैंने, तो 3 दिन पहले किया, मतलब आपकी जो थ्योरी क्लास आपने ली थी वो मेरी सेकंड क्लास थी। तो मतलब मैंने एक ही दिन पहले हाँ। ज्वाइन किया था। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये वाली 2 क्लासेस मैं कर रही हूँ ना, तो मेरी वो क्लासेस मतलब मिस हो जा रही हैं। मतलब थ्योरी तो मैं फिर भी साथ साथ कर लेती हूँ,
लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लास है ना, वो मैं नहीं कर पा रही, मुझे टाइम नहीं मिलता है। एक कोई दिन मैंने बात नहीं। सिर्फ की थी 5 बजे, तो मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ आजकल। सेम। सेम विद मी सर, एक्चुअली जब इन्होंने ज्वाइन करा है, मेरी ज्वाइनिंग भी इनके एक आध दिन आगे पीछे ही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेशन आप ज्वाइन नहीं भी करो ना, थ्योरी से ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सब आसन वगैरह ये कैसे आएंगे? ये तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब ऐसे से कभी कभार, मतलब एक बार मैंने बहुत पहले कोविड में पतंजलि का एक कोर्स निकला था ऑनलाइन, उन दिनों कोविड स्टार्ट हो रहा, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया था थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे आसन के बारे में पता है। लेकिन आसन वैसे इस आप आपको ये आसन सिखाते हैं, थ्योरी में भी सिखाते, थ्योरी में 2 सेशन ऐसा होता है जो आसन ओरिएंटेड होता है। तब मैं सिर्फ 7 o'clock वाली ज्वाइन कर पाती हूँ। मॉर्निंग में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो 7 o'clock में वो कई बार मॉर्निंग थ्योरी कराते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में जो थ्योरी वाले सेशन है ना, उसमें एक आसन ओरिएंटेड सेशन भी होता है, 2 होते हैं एक्चुअली। जैसे कल अच्छा, चालन क्रिया थी तो फिर वो चालन क्रिया पूरा थी। तो मैंने मिस आसन। कर दिया, कल मैंने नहीं किया। हम्म, तो वो आप करो, नो प्रॉब्लम है। हम्म, आपने देखा, बॉडी का इस्तेमाल किया, ब्रेथ ठीक हो गया, ब्रेथ का इस्तेमाल करते बॉडी ठीक हो जाती है। और क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? क्या हम 1 घंटे हमने योगा करे, और मूड भी अच्छा लग रहा होगा कोमल जी। सर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करके मेरा मूड वैसे भी हमेशा खुश, मतलब अच्छा हो जाता है, और ये करके तो होता है, ऑब्वियसली होता है। रिफ्रेशिंग हाँ। लगता है बहुत ज्यादा, और पूरा दिन ही अच्छा रहता है फिर। सर ये होता पता है। अब चला कि एक नॉस्ट्रिल अगर बंद होता है एक चालू होता है तो फिर वो लेजीनेस होता है। अभी आपने बोला नहीं ना नहीं वो नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। अगर लेफ्ट बंद है और राइट चालू है तो हाइपर एक्टिविटी होगी। अगर राइट बंद है, लेफ्ट चालू है तो लेजीनेस होगी। अगर दोनों हाँ ओपन है तब बैलेंस रहेगा। हाँ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है ना सूर्य मॉर्निंग में तो हाँ, फिर वो सूर्य में अगर सिर्फ एनर्जी, सूर्य एक्टिव है और चंद्र पैसिव है। तो चलिए हाइपर कोमल जी, एक्टिव। आप अनुलोम विलोम ही कीजिए, या फिर एक काम कीजिए, आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम कीजिए। आप लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्लॉक रहता है ना। नहीं सर, मेरा राइट ब्लॉक्ड है। मतलब मेरे को वैसे साइनस की प्रॉब्लम ये फर्स्ट टाइम हुई है, कभी थी नहीं, और वो भी डॉक्टर ने बोला कि टेम्परेरी वाला साइनस है, क्योंकि मेरा कोल्ड थोड़ा ज्यादा रह गया था, तो इस करके यहाँ पे मतलब लिक्विड है अभी कान के अंदर। तो वो म्यूकस जो बन रहा है ना, वो अभी मेरे सिर्फ राइट नोस्ट्रल में, लेफ्ट मेरा बिल्कुल ओके है। लेफ्ट में कोई, और ये भी आ, मतलब जैसे अभी मुझे ठीक लग रहा है, हालांकि ये पूरा हाँ, मेरा लेफ्ट इज आप मुझे, ब्लॉक्ड, राइट इज ब्लॉक्ड। अभी भी राइट ब्लॉक है? मतलब मेरा नाक तो खुल गया है सर, लेकिन मेरा जो ये कान है ना, यहाँ पे पानी है कान के अंदर, तो वो मेरा अभी अच्छा, भी ब्लॉक है, नाक खुला हुआ है। आपका बेसिकली ज्यादातर टाइम राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक रहता है। सब मेरा ब्लॉक रहता नहीं है, ये मेरे को सिर्फ अभी जब ये कुछ टाइम से मेरे को कोल्ड हुआ था अभी लास्ट मंथ, तब से ही मेरा सिर्फ ये, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बंद रहता है मेरा, बिल्कुल परफेक्टली एम ओके फाइन इस चीज में। ठीक है, ठीक हाँ, है। ये आप भी अनुलोम, टेम्परेरी। आप, हाँ, आप अनुलोम विलोम से शुरू करेंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे। अभी ठीक कहाँ है, से स्टार्ट करूँ, राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करूँ, ठीक। रिलैक्सेशन के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सब ब्रीदिंग 4 सेकंड लेना है, मतलब 1 to 4 काउंट्स, और एक्सेल 8 काउंट्स। 4 सेकंड ब्रीथ इन करना है, 8 सेकंड्स ब्रीथ आउट करना है, फिर 4 सेकंड्स ब्रीथ इन करना, 8 सेकंड्स ब्रीथ आउट। तो अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट से ही चालू करते लेफ्ट से ही नहीं करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन रिलैक्सेशन के पर्पस के लिए लेफ्ट से करते हैं। और एक्टिव करने के लिए राइट से। नहीं नहीं, वो अच्छा।
ओके। उसका डिफरेंट पर्पस होता है, बॉडी में हीट कम रहती है तब। अभी हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से शुरू करना। सर जैसे मेरा क्या है कि मेरे को ना ठंड ज्यादा लगती है, मेरी बॉडी का टाइप मैं बता रही हूँ। मौसम हल्का सा ठंडा हो तो भी मुझे मतलब गुनगुना पानी चाहिए नहाने के लिए, और सर्दियों में बहुत ही तेज गर्म पानी मतलब मुझे। तो मेरे को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी स्टिल मैं बेयर कर लेती हूँ। तो तो मेरे को कौन सा वाला करना चाहिए? अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो इसका मतलब है कि आपकी सूर्य नाड़ी कम एक्टिवेट रहती है। और अगर आपने सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट करी तो फिर और मेरा ऐसा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मतलब मेरी बॉडी हर वक्त गर्म रहेगी। मतलब कोई मुझे ऐसे टच करता लगता है तो कुछ फीवर है क्या, बट वो मेरे लिए वो नॉर्मल है, फीवर नहीं होता टेम्परेचर, बट मेरी बॉडी हमेशा गर्म रहती है और वैसे तो मुझे ठंड आपको लगती है। आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, ठीक है। और अनुलोम विलोम ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 80 राउंड्स डेली। तो अभी अ, जितने लोग भी हैं, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो प्रैक्टिस है ना, उसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करके आइए, ताकि जब हम क्लास ले तो बीच में कोई इंटरप्शन नहीं हो, अनइंटरप्टेड तरीके से क्लास एक फ्लो में चले। ठीक है। बस थोड़ा सोमा जी का, क्योंकि जो डिसऑर्डर है उसको एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वहां पर हो सकता है कि मैं कुछ ब्रेक ले लूं, लेकिन आपको ब्रेक नहीं करना अपना फ्लो। सोमा जी, आप कर रहे हो? जी सर। अनुलोम विलोम ही कर रहे हो ना आप कंटिन्यूअस? हाँ, मैं उसी में कंटिन्यूस हूँ। अच्छा लग रहा है? ठीक है सर, रिलैक्स थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन वो जो अपना ब्रेन, अपना जो हेड है ना, वो थोड़ा नमनेस जैसा फील हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा आराम से करूँ। हाँ, नमनेस तो फील होता ही है थोड़ा, वो ठीक है, वो हेल्दी तो है। रात को मैंने ड्राउजीनेस फील किया नहीं था, हो रहा ना? आपने जो बोल, नहीं ड्राउजीनेस नहीं हो रहा है, बट नमनेस, आपने जो 108 बार जो बोला था, वो रात हम्म। को मैंने वो भी करके मैं सोई हूँ। पता नहीं सो कहाँ गई थी गड़बड़ ना? किया मैंने आज। सो गई थी। चलिए लेट अच्छा। सोई थी क्योंकि मॉम डैड कल बाहर थे तो लेट आए थे, सर तो मैं अभी थोड़ा ये दो कल, तीन। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी, मैं अभी सर नहीं कल नहीं। सो पाई अच्छे से। मतलब मैंने वही 108 काउंट वाला टेक्निक किया, उसी से मतलब हालांकि नींद मेरी 3-4 बार खुली, लेकिन मैंने हर बार वही किया कि नहीं, 108 से स्टार्ट किया काउंटिंग और ब्रीदिंग स्टार्ट किया, तो मैं सो पाई। हम्म। और जब एनर्जी इम्बैलेंस रहे, चाहे लेफ्ट ना खुला रहे चाहे राइट ना खुला रहे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तीन चीजें आप कर लेना, तीन तरह के स्ट्रेचिंग, खुल जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ, दिस इज ओरिजिनल क्रिएटिविटी। क्यों? कि जब आप बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता रहता है कि बॉडी डायनेमिकली जब दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, तो एनर्जी भी दोनों डायरेक्शन में मूव करने लगती है। सभी लोग रिलैक्स करेंगे। चार्मिंग थोड़ा सा स्लो कीजिए, ठीक है। आपका फास्ट हो रहा था ब्रीदिंग।
जिन लोगों को अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, न सर्दी ज्यादा लगे न गर्मी ज्यादा लगे, वो अनुलोम विलोम के 80 राउंड्स डेली करेंगे। फिर आप देखोगे ना, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंड लगेगी। और अगर दोनों नॉस्ट्रिल खुलते नहीं है तो जो मैंने आज सिखाया है वो दोनों नॉस्ट्रिल खोल ही देगा, विदाउट फेल। ठीक है। हो कितने सकता है टाइम्स करना है? इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ जाए। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो। वन को। आइडियली एक ही। हाँ, कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, वो खोल ही देगा। बॉडी ब्रेथ को अफेक्ट करता है, ब्रेथ बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है। और रश्मि जी, रात में आप लोगों को बताइएगा कि वो और क्या कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकते, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। श्योर सर, मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज जैसे टैपिंग एंड ये जो चीज़ होता है, अपने जो पॉइंट्स होते हैं उससे क्या होता है प्रॉपर, तो टॉक्सिसिटी निकल जाती है और हमारे जो बॉडी में ना एनर्जाइज हम फील करते हैं, क्योंकि सारे जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स में जो भी है ना डेब्रीज वगैरह होते हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि रश्मि जी आपसे, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये बड़े कॉमन है, बड़े नॉर्मल ऑर्डिनरी जनता है, तो इनको ऐसे कहते हैं ना, एक मोटा मोटी हिसाब दे देना कि ओके इससे सर। ये हो जाएगा। अब जी। होता क्या है कि कई बार हम जब कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बाउंसर, जी सर बिल्कुल। आप देखते हो ना मेरे क्लास में, मेरी क्लास को इसलिए भी खास मान लिया गया लोगों के द्वारा क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए। इनफैक्ट मैं खुद ही भूल जाता हूँ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि इतनी बार मैंने सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज किए कि मैं भूल जाता हूँ। ओके सर। सर एक्चुअली ये डे बाय डे उसमें रहता है ना यूज हाँ। में, तो वो ही चीजें ना अपने आप दे स्टार्ट फ्लोइंग। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन जब लोगों ने मुझसे बार बार पूछने लगे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब मैंने सोचा, अरे मुझे पहले ये जानना होगा कि लोग किस भाषा में बात करते हैं। तो फिर मैंने उनकी ही भाषा अपना ली। अब क्या क्या? फर्क पड़ता है कि मैं संस्कृत के क्या श्लोक सर? बोलूं या ना बोलूं, आपकी भाषा तो बोलता हूँ ना। जी जी। चलिए। अ, रश्मि जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वो उसका कुछ वीडियो या फिर जो अभी आपने नाम बोला वो आप लिख दोगे तो हम थोड़ा सर्च करेंगे तो हमें हेल्पफुल होगा, या कोई अ, यूट्यूब पे वीडियो होगा तो। नहीं नहीं, रश्मि जी आज खुद सिखाएंगे आप सबों को रात में। अच्छा, ओके, थैंक यू। आज खुद सिखाएंगे आपको रात में। ठीक है। थैंक अच्छा सर, एक ये और चीज की, 25th को मेरी खुद की जैसे मेरी ही तरफ से एग्जीबिशन है, तो सर आई वोंट बी एबल टू बी एक्टिव 23rd तक। थोड़ा बहुत हो सकता है, 23rd तो आज ही, 25th हो सकता है 24th की नाइट को भी, तो एक दो दिन शायद मेरा मिस होएगा सर। कोई बात नहीं आपका। देखो मैं एक सच्चाई बताता हूँ, बस आपके फीस टाइम पर जमा होनी चाहिए। बाकी जो छूटता है ना, वो जब रिपीट होता है तो आप आ जाना। और मैं चीजों को इतनी बार रिपीट करता हूँ ना कि आप बस ये पूछोगे कि अच्छा सर ये बीच में गैप क्या बचा, तो वो गैप मैं बताता हूँ। एंड सर वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, ये मतलब बहुत गर्व के साथ में बोलना चाहती हूँ कि 25-27 साल से मुझे कोई बीमारी नहीं, जिसको कहते हैं ना शायद सर्द गर्म हो, जैसे होता है ना धूप से अगर हम एसी के कमरे में आ गए तो थोड़ी छींक आ गई होगी, अदरवाइज हम्म। टचवुड मैं कभी बीमार नहीं पड़ती। और दर्द भी जो लोगों को ज़्यादा होते हैं ना, वो मुझे दर्द भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। और है ना, जैसे आपने बताया था, सर्दी ज्यादा नहीं लगती और गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। क्योंकि आपने नॉस्ट्रल्स बैलेंस कर रखा है, तो वो तो अ- होएगी। और सर पता नहीं ये चीज मुझे लगता है कि इतना प्राणायाम तो मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, पर आई कनेक्ट माई सेल्फ विद नेचर, विद एनिमल्स। जैसे होते हैं ना, मेरे घर के बाहर बिल्लियां हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो मतलब मैं उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड जो भी स्पेस है मेरे पास बाहर गार्डन का, तो आई यूज टू स्टे देयर बेयरफुट, अपने पेड़ों को बहुत निहारना करना, एंड दीज थिंग्स फिल मी विद लॉट्स ऑफ लव एंड एनर्जी,
जिसको मैं बोलती हूँ कि थ्रू आउट द डे और मॉर्निंग आवर्स तो मैं स्पीक बहुत, जैसे अभी तो हमारा क्लास है तो वी हैव टू बी इंटरैक्टिव, बट मॉर्निंग में मैंने बच्चों को भी बोल रखा है मुझसे मॉर्निंग में आके बात मत करा करो, बिकॉज यू पीपल प्ले PS5, आपका रात और दिन अलग रहता है। तो सर है ना, मॉर्निंग्स मुझे लगता है दो शुड बी ओनली फॉर योरसेल्फ, इफ समबडी कैन टेक टाइम, और फोन भी नहीं और कुछ भी नहीं। नेचर इज द बेस्ट हीलर, आप तो जानती ही होंगी, है ना? तो आप आपसे तो बहुत कुछ सीखने को है एक्चुअली। मेरी नेक्स्ट क्लास है तो मुझे लेना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मिलते सर। हैं फिर। थैंक यू। हाँ, रात में सीधे। ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।